ओम नमश्चंडिकाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। ऋषिरिवाच। जब चिक्षुर ने वहां फौज का रंग ढंग देखा बिगड़ा, गुस्से में भरकर अम्बा के साथ जंग में उलझ पड़ा। शर बरसा कर चिक्षुर ने देवी पर की बौछार बड़ी, जैसे मेरु की चोटी पर बारिश में लग जाए झड़ी। पर देवी ने अपनी लीला से ही काटे उसके बाण, घोड़ों के क्या घोड़ों के सारथियों के हर डाले प्राण। टूटा उसका धनुष और झंडा ऊंचा विशाल जंगी, वहाँ उस टूटे हुए धनुष वाले का बदन हुआ छलनी। कटा धनुष रथ टूटे सारे मारे गए सारथी जब, असुर खड्गवा ढाल लिए हमला करने को दौड़ा तब। तेज धार वाला उसने एक खड्ग संभाला वार किया, सर पर शेर के और देवी के बाएं हाथ पर मार दिया। देवी को छूते ही राजन टूट गई उसकी तलवार, लाल आंख कर शूल संभाला बार बार फर किया प्रहार। उसने आखिर छोड़ा भद्रकालिका पर एक शूल बड़ा, मानो सूरज एक शरों पर आसमान से टूट पड़ा। जिसे देख देवी ने अपने महाशूल से काट दिया, महाशूल ने फिर चिक्षुर के तन का छिन में नाश किया। जब चिक्षुर सेनापति की किस्मत ने यूं पलटा खाया, देवों का रिपु चामर चमू पूत बैठ हफ्ती पर आया। अम्बे ने देखा छोड़ी है उसने शक्ति देवी पर, की हुंकार जा पड़ी शक्ति प्रभा रहित हो पृथ्वी पर। जब चामर ने गिरी हुई उस टूटी शक्ति को देखा, क्रोधित होकर शूल चलाया जिसको बाणों ने तोड़ा। मारी एक छलांग शेर हाथी के सिर पर चढ़ बैठा, महाअसुर चामर से भुजा युद्ध करने को अड़ बैठा। हुआ जोर आपस में वह हाथी से फिसल पड़े दोनों, बफखम ठोक जमी पर कुश्ती लड़ने उछल पड़े दोनों। उछला सिंह गिरा चामर पर उसका सर दबोच डाला, फिर पंजों से चीर फाड़ कर धड़ से अलग नोच डाला। पेड़ चट्टानों से उदग्र को पत्थर से मल कर मारा, उस कराल को दांत ठोकरों घूंसों से दल कर मारा। क्रुद्ध देवी ने उद्धत का कर लेकर गदा किया संहार, अंधक ताम्र बाण से मारे भिंदीपाल से बाष्कल मार। उग्रवीर उग्रास महाहनु को जब मार मार कर शूल, तीन नेत्र वाली श्री परमेश्वरी ने कर डाला निर्मूल। जब बिड़ाल का खड्गे से काटा सर धड़ से अलग किया, शर से दुर्धर दुर्मुख को मारा यमपुर में फेंक दिया। महिषासुर को फौजों का जब होता नाश नजर आया, रूप धरा भैंसे का उसने गढ़ के दिल को दहलाया। टक्कर दे दे मारा और किसी को मारा दे दे लात, कसकर मारी पूंछ किसी का सींगों से कर डाला घात। वह जोशीले असुरराज जो चारों तरफ घूमते थे, सांसों के झोंकों से उनके गढ़ भी जमी चूमते थे। जब इस तरह असुर ने गढ़ की फौजों को वहाँ गिरा दिया, और झपटा देवी वाहन पर तब अम्बा ने कोप किया। उधर असुर भी गुस्से में वह लगा खोदने भूतल रज,
सींगों से पर्वत उखाड़ कर लगा फेंकने गरज गरज। उसने ऐसे खुर पटके अरु बार बार चक्कर खाया, धरती पिसी पूंछ की फटकारों से दरिया चढ़ आया। सींगों की मारों से उसके बादल टुकड़े टुकड़े थे, सांसों के जोरों से पर्वत ऊपर उड़कर गिरते थे। जब इस तरह क्रोध में वहां झपटता हुआ असुर देखा, किया इरादा चंडी ने गुस्से से उसे मारने का। पांश फेंक कर उसे एक फांसी में फांसा गाफ लिया, उसने घबरा कर भैंसे का रूप बदल कर सांस लिया। अम्बे बढ़ी मारने जब वह सिंह रूप में नजर पड़ा, मगर बदल कर सूरत उसने एक मनुष्य का रूप धरा। देवी ने उस मनुज देह को निज बाणों से छेद दिया, लिए ढाल तलवार असुर अब एक महागज रूप बना। महासिंह को लगा खींचने सूंड उठाकर चिंगाड़ा, सिंह खींचती हुई सूंड को देवी ने छिन में फाड़ा। फिर लाचार असुर ने रूप धरा भैंसे का एक महान, तीन लोक के चरवा अचर को फिर से किया बड़ा हैरान। पीने लगी वारुणी उत्तम जगन मातम चंडी माई, आंखों में झलका सरूर होठों पर हंसी छलक आई। वीर और बल से मतवाला असुर लगा करने एक शोर, सींगों से उछाल कर पर्वत फेंके कुछ देवी की ओर। पर बाणों से देवी ने उन चट्टानों को चूर किया, मतवाली सी लाल लाल आंखें कर बोली महासुरी। देव्यवाच जब तक मधु को पीती हूँ तब तक तू और गरज ले, हाँ दम के दम में नाश करूंगी तब गरजेंगे देव यहाँ। ऋषिरुवाच यह कहकर देवी जी कूदी महाअसुर पर धरे चरण, उसकी शूलों से छेदी चरणों से दबी हुई गर्दन। चरणों से दबने पर आधा असुर एक मुख से निकला, उसको बल से देवी ने उतना ही निकला हुआ रखा। फिर उस आधे निकले हुए और लड़ने वाले का सर महाअसी के एक बार से काटा, फेंका धरती पर। हाहाकार मचाती हुई फौज का फिर कर डाला नाश, जय जयकार किया भक्तों ने देवों का बढ़ गया हुलास। किया देव ऋषियों ने मिलकर देवी जी का आराधन, गाना गंधर्वों का नाच अप्सरा का सब हुए मगन। ओम इति मार्कंडे पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महत्म्ये तृतीयो अध्यायः।